सो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे ज्ञान सेतु एमपी बोर्ड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं, जो आपके माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किया गया है सत्र 2026-27। तो चलिए हम सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट अपना सिलेबस डिस्कस करेंगे और आप लोग अपनी अपनी बुक निकाल के रख लीजिए। जो जो टॉपिक मैं आपको बताता जाऊंगा वो टॉपिक आप अपनी बुक में टिक करते जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका हिंदी का सिलेबस। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि ये माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल परीक्षा सत्र 2026-27 पाठ्यक्रम, ये आपका एकदम ऑफिशियली मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किया गया है। तो आप लोग इस पर एकदम अच्छे से भरोसा कर सकते हैं। तो जो आपकी हिंदी की बुक क्षितिज भाग 2 है उसे आप लोग निकाल लीजिए। उसमें आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसे आप लोग खोलिए। उसमें जो है उद्धव तुम ही अति बड़भागी, ये वाले पैसेज में आप लोग लगाइए। फिर जो आपका दूसरा पैसेज है मन की मन ही मांझ रही, इसमें लगाइए। फिर आपका तीसरा पैसेज है हमारे हरिहारिल की लकड़ी, इसमें टिक करिए। फिर आपका जो चौथा पैसेज है हरि है राजनीति पढ़ी आए, इसमें टिक करिए। अब आप सेकंड चैप्टर खोलिए जिसमें आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। तीसरा चैप्टर खोलिए, उसमें आपका आत्मकथा है। चौथा चैप्टर में आपका उत्साह है। पांचवा चैप्टर में आपका अट नहीं रही है। छठा चैप्टर में आपका यह दंतुरित मुस्कान है। जो आपका सातवां चैप्टर है फसल है। आठवें चैप्टर में आपका संगतकार है। तो यदि आपके पास जो शिवलाल की गाइड है वो भी ले सकते हैं, उसमें से भी आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। अब आपका पद्य साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन, जिसमें आपका रीतिकाल, आधुनिक काल, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता, ये रहेंगे। अब आपका जो है कवि परिचय, जो कवि परिचय आपका करा दिया गया है, तो वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसके बाद आपको भावार्थ में संदर्भ संग व्याख्या काव्य सौंदर्य लिखना रहता है। फिर आपका सौंदर्य बोध भाव एवं विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न रहेगा। अब हम दूसरा टॉपिक काव्य बोध पर चर्चा करते हैं। तो इसमें आपको काव्य की परिभाषा एवं भेद, प्रबंध काव्य के भेद पढ़ना रहेगा। फिर इसके बाद आपको रस, अंग एवं प्रकाश उदाहरण सहित पढ़ना है। फिर छंद, दोहा एवं चौपाई पढ़ना है। अलंकार में मानवीकरण, पुनरुक्ति प्रकाश, अतिशयोक्त, अन्योक्त अलंकार पढ़ना है और शब्द गुण का सामान्य परिचय पढ़ना है। अब जो आपका क्षितिज भाग 2 गद्य खंड है उसका पहला चैप्टर नेताजी का चश्मा, ये आपको करा दिया गया है, तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, आप लोग जाकर देख लीजिए जिससे पीछे आप लोग ना हो। दूसरा चैप्टर है बाल गोविंद भगत। तीसरा चैप्टर लखनवी अंदाज। चौथा चैप्टर एक कहानी यह भी। पांचवा चैप्टर आपका है नौबत खाने में इबादत। छठवां चैप्टर है संस्कृत। इसके बाद आपका गद्य की प्रमुख एवं गौण विधाएं रहेंगी, लेखक परिचय रहेगा। इसके बाद आपको व्याख्या संदर्भ संग व्याख्या विशेष सहित आपको लिखना रहेगा। फिर आपको विषय वस्तु एवं विचार बोध पर आधारित प्रश्न पढ़ने पड़ेंगे। अब आपके हम चर्चा करते हैं भाषा बोध की। तो भाषा बोध में आपको क्या पढ़ना रहेगा? संधि एवं समास, भेद एवं उदाहरण, वाच्य क्रिया के भेद एवं क्रिया विशेषण, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपको मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको वाक्य के भेद रहेगा अर्थ के आधार पर, शब्द शक्ति का सामान्य परिचय, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जो आपकी दूसरी बुक कृतिका भाग 2 है उसमें आपको फर्स्ट चैप्टर जो है माता का आंचल है। दूसरा साना साना हाथ जोड़ी है। तीसरा मैं क्यों लिखता हूँ, ये आपके चैप्टर हैं सिलेबस में। अब अपठित बोध में आपको अपठित काव्यांश और गद्यांश पैसेज दिए रहेंगे,
ये आपको पढ़ना है। इसके बाद आपका एक पत्र लेखन है, तो इसमें औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र आपको तैयार करना रहता है। 8वां जो टॉपिक आपको अनुच्छेद लिखने के लिए देता है, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन, सूचना लेखन। इसके बाद आपको निबंध लेखन देता है रूपरेखा के साथ लिखने के लिए। तो ये रहा आपका हिंदी का सिलेबस। अब चलिए हम इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करते हैं। ये रहा आपका इंग्लिश का सिलेबस। तो इंग्लिश में आपको सेक्शन ए देखने को मिलेगा। सेक्शन ए में आपको रीडिंग स्किल रहेगी, जिसमें आपको पैसेज दिया रहेगा। पैसेज में से आपको आंसर छांट के लिखना रहता है। अब जो आपका सेक्शन बी राइटिंग स्किल है, इसमें नोट मेकिंग बेस्ड एक पैसेज रहता है, जिसमें से आपको नोट्स और टाइटल लिखना रहता है। इसके बाद आपको लेटर लिखना रहेगा और आपको एक पिक्चर दी रहेगी, उस पिक्चर के बारे में आपको लिखना है, ये दिया रहता है। और ऐसे आपको लिखने के लिए दिया रहेगा। इसके बाद सेक्शन सी आता है। तो सेक्शन सी में आपको जो फर्स्ट रहेगा फिलिंग यानी खाली स्थान रहता है, उसमें आपका टेंस आता है, प्रीपोजिशन आता है, वर्ब आती है, कंजक्शन आता है, आर्टिकल्स आता है, मॉडल आता है। तो ये आपको भरने के लिए देता है। अब जो आपको डू आई डायरेक्ट देता है, उसमें वॉइस देता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस देता है, क्लॉज देता है। तो सेक्शन सी में ये आपको पढ़ना रहता है। सेक्शन डी में आपका जो है फर्स्ट फ्लाइट बुक है, उसमें से जो चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो ये आप लोग जो आपका फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसे निकाल लीजिए। उसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, और उसकी 2 पोएम डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस। दूसरा चैप्टर आपका नेल्सन मंडेला है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसका जो पोएम है ए टाइगर इन द जू। और जो आपका तीसरा चैप्टर है टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, इसमें से आपका जो फर्स्ट चैप्टर है हिज फर्स्ट फ्लाइट, दूसरा चैप्टर है ब्लैक एरोप्लेन, और जो इसकी पोएम है 2 हैं, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल और द बाल पोएम। और चौथा टॉपिक जो है फ्रॉम द डेयरी ऑफ एनी फ्रैंक, इसमें जो एक पोएम है अमांडा। पांचवा चैप्टर आपका जो है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसमें 3 चैप्टर हैं आपके, ए बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरा कुर्ग, तीसरा टी फ्रॉम असम। इसकी जो पोएम है उसका नाम है द ट्री। तो आप लोग टिक मारते जाइएगा। अब जो आपका 5वां चैप्टर है मिजविल द ओटर, इसमें एक पोएम है, इसका नाम है फॉग। 7वां चैप्टर में आपका मैडम राइड्स द बस है, इसकी जो पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। जो आपका 8वां चैप्टर है द सरमन एट बनारस, इसकी पोएम है फॉर एनी ग्रेगरी। और 9वां चैप्टर आपका है द प्रपोजल। तो ये आपका रही बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर। अब जो आपकी दूसरी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसमें देख लीजिए कौन कौन से चैप्टर हैं। इसका पहला चैप्टर है ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, दूसरा चैप्टर है द थीप स्टोरी, तीसरा चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर, चौथा चैप्टर है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, पांचवा चैप्टर आपका जो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, छठवां चैप्टर क्या है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, सातवां चैप्टर है द नेकलेस, आठवां चैप्टर भोली, नौवां चैप्टर है द बुक द सेव अर्थ। ये रहा आपका इंग्लिश का पूरा सिलेबस। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये रहा आपका संस्कृत का सिलेबस। संस्कृत में आपको पहला टॉपिक जो है शब्द रूप और अव्यय पढ़ना रहेगा। दूसरा टॉपिक जो है शब्द रूप और उपसर्ग पढ़ने के लिए रहेगा। तीसरा टॉपिक संधि और समास रहेगा। चौथा टॉपिक जो है प्रत्यय एक पद उत्तर रहेगा। पांचवा टॉपिक आपका जो है विशेषण विशेष और पर्याय पद और विलोम शब्द पढ़ना रहेगा। छठा चैप्टर आपका प्रश्न उत्तर रहेगा, जो आपके पाठ के अंतर्गत है। और सातवां में आपको प्रश्न निर्माण करने के लिए दिया रहता है, तो आपको करना है। आठवां चैप्टर आपका किसने किससे कहा ये रहेगा। नौवां में श्लोक आपको याद करना है। 10वां में अशुद्ध कारक को शुद्ध करना है।
11वां में आपका जो पाठ के अंतर्गत रिक्त स्थान रहता है उसको करना रहता है। और जो आपको 12वां है कथा क्रम संयोजन, यानी कुछ शब्द दिए रहेंगे जिसमें आपको आगे पीछे करके लगाना रहता है। 13वां में आपको वाक्य परिवर्तन करना रहेगा। 14वें में गद्यांश रहता है और 15वें में पद्यांश, उसमें से आपको आंसर छांट कर लिखना रहता है। 16वां आपको नाट्यांश दिया रहता है। 17वां अपठित गद्यांश रहेगा। 18वां पत्र लेखन रहता है और 19 में निबंध लेखन रहता है। तो इतने टॉपिक आपको संस्कृत में करने होंगे। अब चलिए हम नेक्स्ट सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करते हैं। ये रहा आपका मैथ का सिलेबस। तो मैथ में आपका जो 2 पार्ट हो चुका है, पेपर में गणित बेसिक रहेगी, एक गणित स्टैंडर्ड रहेगा। तो आप लोग जो लिए रहेंगे उसके हिसाब से आपको पढ़ना रहता है। तो बुक एक ही रहेगी, पर आपका जो पेपर कठिनाई स्तर है वो सरल या कठिन रहेगा। तो फर्स्ट चैप्टर में आपका जो है वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या में आपको भूमिका, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, ये सब पढ़ना है। और दूसरा चैप्टर आपका बहुपद है। बहुपद में आपको भूमिका, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों से संबंध, ये सब आपको पढ़ना रहता है। तो आप लोग देख लीजिएगा। अध्याय 3 में 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। चौथा अध्याय में आपका द्विघात समीकरण है। आपका जो 5वां चैप्टर है समांतर श्रेणियां है। छठे चैप्टर में आपका त्रिभुज है। 7वें चैप्टर में निर्देशांक ज्यामिति है। 8वें चैप्टर में आपका त्रिकोणमिति का परिचय है। 9वां चैप्टर में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है। 10वें चैप्टर में आपका वृत्त है। तो आप लोग टिक मान लीजिए। 11वें चैप्टर में आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है। 12वें चैप्टर में आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। 13वें चैप्टर में सांख्यिकी है। 14वें चैप्टर में आपका प्रायिकता है। और नोट में देख लीजिए, गणित बेसिक, गणित स्टैंडर्ड का पाठ्यक्रम समान है, किंतु प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर अलग रहेगा। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। ये रहा आपका साइंस का सिलेबस। साइंस की बुक आप लोग निकाल लीजिए। तो पहला चैप्टर आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। दूसरा चैप्टर अम्ल, क्षार एवं लवण है। तीसरा चैप्टर धातु एवं अधातु है। चौथा चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक है। पांचवा चैप्टर जैव प्रक्रम है। छठा चैप्टर आपका नियंत्रण एवं समन्वय है। 7वां चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं। 8वां चैप्टर आनुवांशिकता है। 9वां चैप्टर आपका प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन है। 10वां चैप्टर मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार है। 11वां चैप्टर विद्युत है। 12वां चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। 13वां चैप्टर हमारा पर्यावरण है। ये रहा आपका समाज विज्ञान का सिलेबस। तो जो आपकी पहली बुक है समकालीन भारत 2, उसके चैप्टर, पहला चैप्टर क्या है, संसाधन एवं विकास। दूसरा चैप्टर वन एवं वन्यजीव संसाधन। तीसरा चैप्टर जल संसाधन। चौथा चैप्टर कृषि है। 5वां चैप्टर खनिज तथा ऊर्जा संसाधन है। 6वां चैप्टर विनिर्माण उद्योग है। 7वां चैप्टर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। अब जो आपकी दूसरी बुक भारत और समकालीन विश्व 2 है, तो उसका पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। दूसरा भारत में राष्ट्रवाद। तीसरा भूमंडलीकृत विश्व का बनना। चौथा औद्योगिकरण का युग। 5वां मुद्रण, संस्कृत और आधुनिक दुनिया। 6ठा चैप्टर अमर बलिदानी। अब आपकी जो तीसरी बुक लोकतांत्रिक राजनीति 2 है, उसका पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी। दूसरा संघवाद। तीसरा जाति धर्म और लैंगिक मसले। चौथा चैप्टर राजनीतिक दल। 5वां चैप्टर लोकतंत्र के परिणाम। और जो आपकी चौथी बुक आर्थिक विकास की समझ है, उसमें आपका पहला चैप्टर विकास है। दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तीसरा मुद्रा और साख। चौथा वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। 5वां उपभोक्ता अधिकार। तो ये आपके सभी विषय के सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना फीडबैक
कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और जिस चीज़ की आपको ज़रूरत हो तो बोल दीजिए, वो आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।